इस वक्त हजारों विशाल व्यावसायिक कंटेनर जहाज चिलचिलाती धूप में समुद्र में बिल्कुल रुके खड़े हैं। वैश्विक व्यापार में इस अचानक ठहराव ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और शेयर बाजारों में तुरंत दहशत की लहर दौड़ा दी है। इस संकट का भौगोलिक केंद्र है होर्मुज जलडमरू मध्य, ईरान और ओमान के बीच समुद्र की एक संकरी 22 मील चौड़ी पट्टी। इस नक्शे को ध्यान से देखने पर आप समझ सकते हैं कि इस एकमात्र रास्ते पर दुनिया की कितनी बड़ी ऊर्जा आपूर्ति निर्भर करती है। समुद्री मार्ग के कुल तेल व्यापार का 27% यहां से गुजरता है। साथ ही दुनिया की सारी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का 22%। प्राकृतिक गैस को ठंडा करके तरल रूप में लाया जाता है ताकि इसे दुनिया भर में भेजा जा सके। इस जलडमरू मध्य से दुनिया की हीलियम आपूर्ति का 30% और भारी मात्रा में यूरिया भी गुजरता है। यूरिया एक उच्च सांद्रता वाली नाइट्रोजन खाद है जो दुनिया की खाद्य आपूर्ति के लिए बिल्कुल आवश्यक है। 4 मार्च 2026 को इस क्षेत्र में बड़े सैन्य विस्तार के कारण इस महत्वपूर्ण मार्ग से गुजरने वाला शिपिंग यातायात पूरी तरह शून्य हो गया। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था समुद्र की एक अकेली 22 मील चौड़ी पट्टी पर निर्भर करती है। उस भूगोल को अब दुनिया को बंधक बनाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस नाकेबंदी को समझने के लिए हमें 28 फरवरी 2026 पर वापस जाना होगा। इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किए। ईरान के बुनियादी ढांचे को निष्क्रिय करने के लिए समन्वित बड़े पैमाने की सैन्य मुहिमें। गठबंधन ने तुरंत वायु सर्वोच्चता स्थापित की। 400 लड़ाकू विमानों और भारी B-2 स्टेल्थ बम वर्षकों की संयुक्त सेना ने ईरान की सैन्य प्रतिष्ठानों और सुरक्षित परमाणु ठिकानों को व्यवस्थित ढंग से तबाह कर दिया। इन सटीक हमलों का चरमोत्कर्ष था ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, देश के सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक अधिकारी की हत्या। अगले कुछ दिनों में गठबंधन ने ईरान की पारंपरिक नौसेना शक्तियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। कम से कम 17 ईरानी युद्धपोत डुबो दिए। अमेरिका और इजराइल ने महज कुछ घंटों में पूर्ण पारंपरिक सैन्य विजय हासिल कर ली। फिर भी अपनी नेतृत्व खो देने और नौसेना को खाड़ी की तलहटी में डुबोए जाने के बावजूद ईरान फिर भी वैश्विक व्यापार को अपंग करने में सफल रहा। पारंपरिक नौसेना के बिना ईरान ने जलडमरू मध्य से अपनी भौगोलिक निकटता का फायदा उठाया और एक असममित रणनीति अपनाई। उन्होंने सीधे मुकाबले के बजाय ऐसी चालें अपनाईं जो सिर्फ डर पैदा करने के लिए बनाई गई थीं। ईरानी सेनाओं ने अपने 6000 बारूदी सुरंगों के भंडार में से कुछ समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाईं और व्यावसायिक जहाज़ों पर लक्षित ड्रोन हमले किए। शिपिंग लागत का चार्ट दिखाता है कि वो डर बाजार को कैसे हथियार बनाता है। हमले शुरू होने तक रेखाएं स्थिर रहती हैं और फिर युद्ध जोखिम बीमा यानी युद्ध की कार्रवाइयों से नुकसान को कवर करने वाली विशेष पॉलिसियां तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। प्रीमियम इतने महंगे हो गए कि व्यावसायिक यात्रा वित्तीय रूप से असंभव हो गई। जैसा कि नक्शा दर्शाता है, संकट खाड़ी से कहीं आगे फैल गया। सुएज नहर के जरिए छोटा समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद हो गया जब हूथियों, यमन में स्थित ईरान समर्थित उग्रवादी समूह ने लाल सागर में जहाज़ों पर एक साथ हमले किए। दुनिया के जहाजी बेड़ों को केप ऑफ गुड होप के चारों ओर बहुत महंगे और हफ्तों लंबे चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया गया। आधुनिक नाकेबंदियां पूरी तरह गणित पर निर्भर करती हैं। अगर कोई व्यावसायिक जहाज अपने माल के लिए बीमा पॉलिसी नहीं प्राप्त कर सकता तो आपूर्ति श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे सैन्य कार्रवाइयां शांत हुई, नागरिक आर्थिक झटके दुनिया भर में महसूस होने लगे। प्राकृतिक गैस की कीमतों की तुलना करते बार चार्ट एक बड़ा ऊर्जा झटका दिखाते हैं। यूरोप और एशिया में अमेरिका के मुकाबले लागत में 50% की वृद्धि हुई। इसके जवाब में कतर एनर्जी ने फोर्स मेजॉर का ऐलान किया, एक लाजकानूनी धारा जो किसी कंपनी को असाधारण घटनाओं के कारण अपने संविदाएं पूरा करने से मुक्त करती है। इस ठहराव ने एक छिपे हुए कृषि संकट को भी जन्म दिया। खाड़ी से यूरिया एक्सपोर्ट का पूरा बंद होना वैश्विक खाद्य आपूर्ति में गंभीर कमी और फसल उत्पादन में तीव्र गिरावट की गारंटी देता है। हमारी परस्पर जुड़ी अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्रीय संघर्ष का तत्काल प्रभाव वैश्विक मुद्रास्फीति और बड़े पैमाने पर भुखमरी के वास्तविक डर के रूप में सामने आता है। अमेरिकी सरकार को बीमा बाजारों के पूर्ण ठहराव का मुकाबला करने के लिए अत्यधिक कदम उठाने पड़े। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपातकालीन आदेश जारी किया जिसमें अमेरिकी सरकार को व्यावसायिक जहाज़ों को सीधे $20 अरब का राजनीतिक जोखिम बीमा देने का निर्देश दिया। शिपिंग उद्योग बहुत संशय में था कि क्या कोई बीमा पॉलिसी किसी मिसाइल को जहाज में छेद करने से भौतिक रूप से रोक सकती है। उन्हें आश्वस्त करने के लिए अमेरिका ने भारी हथियारबंद नौसेना युद्धपोतों को व्यावसायिक टैंकरों को खतरनाक क्षेत्र से भौतिक रूप से एस्कॉर्ट करने की संभावना सुझाई। अंततः पूरा संकट वापस उस बेहद संकरी नाजुक समुद्री पट्टी पर केंद्रित हो जाता है।
2026 की जंग ने सुरक्षित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का भ्रम तोड़ दिया। भू राजनीतिक शक्ति उनके पास है जो संकरे रास्तों को नियंत्रित करते हैं।